ये कहानी है एक लड़के की जिसके पास दुनिया की हर चीज की कमी थी, पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी है एक माँ की जिसकी आंखों में कभी अपने लिए आंसू नहीं आए, पर बेटे के लिए रोज आते थे। राजू के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना महंगी किताबें, ना कोचिंग की सुविधा। छोटे से कमरे में टिमटिमाती एक बल्ब की रोशनी में रात रात भर किताबें पढ़ता। कभी कभी नींद आंखों में आंसू बनकर टपक जाती, लेकिन वो हार कभी नहीं मानता। हर रात सोने से पहले वो एक पुरानी तस्वीर देखता, पापा की, जो आईएएस अफसर बनने का सपना लेकर इस दुनिया से चले गए थे। पापा की आखिरी बात राजू के कानों में आज भी गूंजती थी, बेटा, एक दिन तू मेरे अधूरे सपने को पूरा करेगा। देश को ईमानदार अफसर की बहुत जरूरत है। माँ सुबह 4 बजे उठकर पड़ोसियों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े सिलती, कभी झाड़ू लगाती। दिन भर की मेहनत से कमाए 200-300 रुपए से घर चलता, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। बस एक ही बात कहती, तेरे पापा ने कहा था कि तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे की पीठ कभी झुके नहीं। एक शाम राजू अपनी पुरानी साइकिल ठीक करता हुआ बोला, माँ, आज रात से पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम शुरू कर रहा हूं। सुबह पढ़ाई, दिन में थोड़ा आराम, रात में पेट्रोल पंप पे काम कर लूंगा। माँ ने सिर हिलाया, आंखें नम हो गईं। बेटा, तू इतना क्यों जल्दी कर रहा है? तेरी उम्र अभी खेलने हंसने की है। राजू ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, खेलने हंसने का समय तो बहुतों के पास होता है, मेरे पास तो सिर्फ समय है मेहनत करने का। मुझे आईएएस बनना है। पापा का सपना अधूरा नहीं छोड़ सकता। पेट्रोल पंप का मालिक रामलाल अंकल पहले तो हंसते थे, अरे राजू, पढ़ाई लिखाई छोड़, बस पंप पर ही रह जा, महीने के 15-20 हजार हो जाएंगे। क्या करेगा आईएएस बनकर? वो तो बड़े बड़े शहरों वाले करते हैं। राजू मुस्कुराया, अंकल, पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सम्मान, माँ को समाज में सिर ऊंचा करके जीने का हक, वो सिर्फ उस 1% को मिलता है जो हार नहीं मानता। मैं उस 1% में शामिल होना चाहता हूँ। एक सर्द रात राजू को तेज बुखार चढ़ाया, सारा शरीर जल रहा था। डॉक्टर के पास जाने के लिए 800 रुपए चाहिए थे, जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। माँ चुपचाप उठी, अलमारी के कोने से एक छोटा लाल डिब्बा निकाला। उसमें उसकी शादी का आखिरी कंगन था, सोने का, जिसमें पापा ने अपनी जमा पूंजी से बनवाया था। माँ ने उसे देखा, आंखों से आंसू टपके, लेकिन बोली कुछ नहीं। सुबह होते ही वो कंगन बेचकर डॉक्टर के पास गई। दवा आई, राजू को इंजेक्शन लगा। रात को जब राजू होश में आया तो माँ उसके सिरहाने बैठी थी। माँ, ये दवाई के पैसे कहाँ से लाई? राजू की आवाज कमजोर थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़े से बर्तन मांजे, हो गया, तू चिंता मत कर। लेकिन राजू समझ गया। उसने माँ की कलाई देखी, खाली। पहली बार राजू रो पड़ा, माँ, मैं हार मान लेता हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। इतनी मेहनत, इतना दर्द, सब बेकार। माँ ने राजू के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा, जब तू पैदा हुआ था, तेरी सांस इतनी नन्ही थी कि डॉक्टर ने कहा था शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन तूने लड़ाई लड़ी। तेरे पापा ने तुझे गोद में उठाया और कहा था, ये बच्चा तूफान बनेगा, देश संभालेगा। आज अगर तू रुक गया तो उस नन्ही सांस का क्या होगा? वो सांस जो तेरे अंदर आज भी जिंदा है। राजू चुप रहा। माँ ने उसका माथा चूमा। हार मानने वाला नहीं बनना। तू मेरे लिए नहीं, अपने पापा के लिए, उस देश के लिए लड़ रहा है जिसके लिए तेरे पापा ने जान दी। बस एक कदम और, बस एक कदम। सपनों का सवेरा। कुछ महीने बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। राजू का नाम था, फिर मेंस, इंटरव्यू। हर स्टेज पर माँ की दुआएं उसके साथ थी। एक दिन रामलाल अंकल पेट्रोल पंप पर आए, हाथ में एक लिफाफा था। राजू, मैंने तेरी हर मेहनत देखी है, तेरी बातें सुनी है। आज मैं तुझसे सीख रहा हूं कि वो 1% कैसे बनते हैं। ये ले, तेरी कोचिंग और किताबों के लिए, और हाँ, इंटरव्यू के लिए नया सूट भी। राजू की आंखें भर आईं। अंकल, ये सब? बेटा, तूने मुझे सिखाया कि सपने सिर्फ देखने से नहीं, उन्हें जीने से पूरे होते हैं। अंतिम दिन, यूपीएससी का अंतिम रिजल्ट आया। राजू का नाम टॉप रैंक में। वो घर लौटा, हाथ में नियुक्ति पत्र। माँ आंगन में बैठी थी, वही पुरानी साड़ी, वही थकी आंखें। राजू उसके पास गया, घुटनों पर बैठा और नियुक्ति पत्र माँ की गोद में रख दिया। माँ, ये लो, मैं आईएएस बन गया, पापा का सपना पूरा हो गया। माँ ने कागज को हाथ लगाया, धुंधली आंखों से देखा, फिर राजू को सीने से लगा लिया। दोनों रो पड़े। माँ की आवाज कांप रही थी, बेटा, तेरे पापा आज आसमान से देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे, देखा सुमन, हमारा बेटा तूफान बन गया। आंगन में गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामलाल अंकल सबसे आगे खड़े थे, तालियां बजा रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए आए, राजू भैया आईएएस बन गए।
दुनिया कहती है 99% लोग हार जाते हैं। मैं कहता हूँ वो 99% सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो रुक गए, जो चलते रहे, जो गिरे, उठे, फिर चले। उसी के लिए दुनिया बनी है, उसी के लिए सम्मान है, उसी के लिए माँ की दुआएं हैं। तो आज एक कदम और बढ़ाओ, चाहे कितनी भी रातें जागनी पड़े, चाहे कितने भी कंगन बेचने पड़े, चाहे कितने भी लोग हंसे, तुम वो 1% बन सकते हो। क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए तुम रोते भी हो और लड़ते भी हो।